आइए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस लेसन फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे आसपास या हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं प्रेजेंट हैं या उपस्थित हैं तो उसके बारे में देखना है। तो जैसा कि इसमें देखा जाए कि हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं या जो मैटर उपस्थित हैं तो वो डिफरेंस टाइप के शेप, साइज और ऑर्डर के रूप में या डिफरेंस टाइप के टेक्सचर के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है। तो दूसरा बात देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि जो मैटर होता है, कोई भी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो पार्टिकुलर मैटर जो है एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ठीक है। जैसे या कुछ मैटर की बात किया जाए तो जैसे हम चाहे वाटर ले लें या फूड ले लें या फिर हम एयर ले लें या बहुत सारे, जैसे मान लिया कि कोई वुड में ले लिया जाए या हमारे जो कुक्ड फूड हैं, ये सारी चीज़ें देखा जाए तो एक प्रकार से दीज आर मेड अप फ्रॉम ए स्मॉल पार्टिकल। ठीक है। एंड दीज पार्टिकल यानी कि मैटर्स के ये जो पार्टिकल होते हैं ये हमेशा यानी कि दीज पार्टिकल आर मूव कंटिन्यूसली फ्रॉम वन टू अनदर लोकेशन। ठीक है। और इस प्रकार जब किसी मैटर के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं तो हम उस मैटर की पार्टिकल की जो स्पीड को एक टर्म देते हैं जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर जब वो घूमते हैं तो इसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें नेक्स्ट टर्म हमारा ये आता है कि जब काइनेटिक एनर्जी या जो हमारे मैटर होते हैं, मैटर के पार्टिकल मूव करते रहते हैं तो यदि इन पार्टिकल को हम थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो हमारे पार्टिकल होते हैं तो यदि इन पार्टिकल को हम डेल्टा टी जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर, जब इन्हें हम हीट प्रोवाइड कर देते हैं तो हीट प्रोवाइड करने के बाद में नॉर्मली देखा जाता है कि इनके जो पार्टिकल होते हैं उनकी मूवमेंट में स्पीड आ जाती है, यानी कि वो जो पार्टिकल हमारे होते हैं बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। और बहुत तेज़ी से मूव करने का रीजन ये होता है कि हम ये कह सकते हैं कि मैटर के काइनेटिक में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है। तो यानी कि when we provide the temperature in particle, we provide the temperature in particle, then they move very fast from one to another location, and this process will known that the kinetic energy of matter is also increased. ठीक है। तो अब इसके बारे में नेक्स्ट हम देखते हैं। ये तो हमारे थे मैटर और मैटर के पार्टिकल। अब इसमें देखा जाता है कि जो हमारे मैटर होते हैं उनके स्टेट के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट हमारा हेड इसमें है कि स्टेट यानी कि स्टेट के बारे में देखा जाए तो जैसे कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो स्टेट यानी कि जो अवस्थाएं होती हैं तो मोस्टली जो मैटर की अवस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, यानी कि 3 टाइप की होती हैं। जिसमें फर्स्ट हमारा है सॉलिड, सेकेंड हमारा है लिक्विड और थर्ड हमारा जो है वो गैसियस फॉर्म होता है। थर्ड हमारा क्या है? गैसियस फॉर्म है। ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैसियस क्या है। हाँ, तो सबसे पहले आइए देखते हैं सॉलिड स्टेट। तो जैसे कि सॉलिड स्टेट में हम कुछ चीज़ें जानते हैं कि जैसे सॉलिड स्टेट में जो फर्स्ट टर्म है वो ये है कि सॉलिड स्टेट में यानी कि जो सॉलिड हमारा मैटर होता है इसका शेप और साइज क्या होता है? फिक्स होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि दी शेप एंड साइज आर फिक्स। ठीक है। यानी कि इसके शेप और साइज फिक्स होते हैं। नेक्स्ट टर्म इसी में हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द सॉलिड मटेरियल वी प्रोवाइड द एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जब किसी सॉलिड मटेरियल में हम कोई बाहर से भी धक्का दें या बाहर से इसको पुश करते हैं, देन दे मेंटेन देयर स्ट्रक्चर इन ओरिजिनल फॉर्म एंड इफ वी चेंज इट
देयर इज वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब किसी सॉलिड मटेरियल में हम लोग बाहर से धक्का करते हैं तो ये धक्का देने के बावजूद भी ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता है, यानी कि जिसका ओरिजिनल फॉर्म है उसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और यदि इसको हम उसमें से चेंज करना चाहें, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना चाहें, तो ये आसान नहीं है, यानी कि बहुत डिफिकल्ट होता है, ये बताया गया। तीसरा इसमें बताया गया है कि जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड में बताया गया कि जो सॉलिड मटेरियल होता है और इसके जो पार्टिकल होते हैं, तो सॉलिड मटेरियल के पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यानी कि इसमें बताया गया कि इन सॉलिड द पार्टिकल आर कॉम्पैक्टली अरेंज, या जैसे हम कहते हैं टाइटली अरेंज, जिसे हम कहते हैं टाइटली अरेंज टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से, टू ईच अदर एंड between the particle of solid have no space are present। क्या हो जाएगा, इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई स्पेस नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये हमारे थे सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि जो सॉलिड हमारा होता है इसका आउटर सरफेस रिजिड होता है, यानी कि रिजिड होता है, जिसे हम कहते हैं खुरदुरा होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा अगला है वो है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जैसे कि हम लोग जानते हैं द्रवावस्थाएं, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, द्रवावस्थाएं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लिक्विड स्टेट में हम देखते हैं कि जो लिक्विड स्टेट होता है या द्रव अवस्था होता है तो इसका कोई साइज जो है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। फिर से मैं नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं कि जो हमारे लिक्विड होते हैं वो अपने शेप को चेंज करते रहते हैं, और शेप को चेंज होने की वजह से या शेप को चेंज करते रहने की वजह से इसका जो सरफेस होता है वो रिजिड नहीं होता। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल आर सर्वाइव टू रिस्पायर इन द ब्रीथ अंडर द वाटर, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो अपने आप को जीवित रखने के लिए वाटर के अंदर क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यानी कि रिस्पायर करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस से हमें इस कंक्लूजन पर पहुंचना पड़ेगा कि अंडर दिस प्रोसेस वी कैन कंक्लूड इट कि जो हमारा सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैसेस होता है, दीज आर डिफ्यूज इन द वाटर फॉर्म, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हमारे सॉलिड होते हैं और लिक्विड होते हैं वो तो हमारे वाटर में डिजोल्व होते थे, लेकिन जो हमारा गैसेस होता था वो एटमॉस्फेयर में डिजोल्व होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन जो है जब वाटर में डिजोल्व रहता है तभी तो हमारे जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो उसमें लिविंग फॉर्म में होते हैं। तो यही बताया गया कि जब ऑक्सीजन भी हमारा वाटर में डिजोल्व होता है तो दैट मीन्स वी कैन से दैट द लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस फॉर्म आर डिजोल्व इन द वाटर, ठीक है। आगे से मैं द डिफ्यूजन रेट ऑफ liquid is higher than किससे ज्यादा होती है, लिक्विड इज हायर देन सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारा था सॉलिड सिस्टम। देखा जाए तो गैसेस फॉर्म में, गैस के जो फॉर्म होते हैं इसमें जो हमारे पार्टिकल होते हैं ये सबसे ज्यादा दूर दूर अरेंज होते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया है कि गैसियस फॉर्म के पार्टिकल जो होते हैं दे मूव फ्रॉम वन टू ईच अदर फ्रीली फॉर्म, ठीक है, एंड बिटवीन टू पार्टिकल आर फाउंड हाई स्पेस। हमारे गैसियस होता है, यानी कि गैस जो होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। हाईली कंप्रेसिबल मीन्स होता है
कि हम गैस को एक सिलेंडर में या किसी पॉट में उसको हाईली कंप्रेस करके उसको कम स्पेस में भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो हमारा एलपीजी जो है ये क्या, एक कुक्ड फूड जो है, यानी कि एलपीजी के हेल्प से जो हम लोग खाना बनाते हैं, तो ये भी एक प्रकार से लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। और दूसरा हमारा जो होता है सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो सीएनजी हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये प्रेजेंट टाइम में, इस टाइम देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में सीएनजी का यूज जो है हम लोग व्हीकल्स में एज ए फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसी गैसियस फॉर्म का एग्जांपल। नेक्स्ट इसमें देखा जाता है कि जो ऑक्सीजन है, जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल वगैरह देखते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन को भी हम कंप्रेस करके एक चैम्बर में फिलअप करते हैं और फिलअप करने के बाद में उसको हम हॉस्पिटल में वन प्लेस टू अनदर प्लेस में मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजन आर कंप्रेस्ड इन सिलेंडर एंड मूव फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज कहाँ होगा, तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे गैसेस फॉर्म के हो गए कुछ एग्जाम्पल। फिर देखते हैं गैसेस में कि गैसेस में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि व्हेन वी कुक द फूड, यानी कि नियर बाई लोकेशन में जब फूड का फॉर्मेशन होता है, कुक्ड फूड होता है, तो हम देख रहे हैं कि खाना बनने के दौरान एक अच्छी या अजीब तरह की स्मेल आती है। यानी कि जब खाना बनता है तो उसकी एक अच्छी सी ऑर्डर या स्मेल आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो स्मेल जो है हमारे पास सेकेंडों में पहुंचती है, और सेकेंडों में पहुंचने का रीज़न ये होता है कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से फ्रीली मूव करते रहते हैं। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि गैस के पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह मूव करने का मतलब है कि उनका डिफ्यूजन होता है। तो हम कह सकते हैं कि गैस के पार्टिकल में सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है। ठीक है, इसके कुछ स्टेट के बारे में देखें, स्टेट यानी कि इसकी अवस्थाओं के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा आइस होता है, वो बर्फ जो होता है, तो बर्फ किस रूप में होता है, तो वो सॉलिड के रूप में होता है। दूसरा हम देखते हैं कि जो हमारा वाटर होता है वो गैस के फॉर्म में, यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में हो गया। और थर्ड यह देखा जाए तो थर्ड के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड हमारा वाटर के फॉर्म में होता है। तो यहीं पर देखा गया कि हमारे मैटर, और मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों हो गए। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट